लाशें देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। तब तक वहाँ मैथ्स के टीचर भोलेनाथ आ जाते हैं और चौकीदार से बोलते हैं। चौकीदार, कल रात तुम ड्यूटी पर नहीं थे क्या? जो ये लाशें यहाँ आ गई? अरे साहब, हम तो पूरी रात स्कूल में ही थे। अब हमें क्या पता ये यहाँ कैसे आए और किसने मारा इन्हें। तभी वही हिंदी की मैडम है। कोई आदमी स्कूल में आया और दो लोगों को मारा, लेकिन उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। विश्वास नहीं हो रहा है। कई बार देखने पर भी उन्हें रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं दिखता। तभी स्कूल के प्रिंसिपल प्रकाश वहां आ जाते हैं और रमा की लाश की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं। ये ये तो मेरी बेटी रमा है। इसे किसने मारा? शोभा प्रकाश के पास आती है और बोलती है। सर, आप रोइए मत। पता नहीं इन्हें कौन मार कर चला गया। कोई सीसीटीवी में भी नहीं आया। क्यों ना हम पुलिस को बुला लें। पुलिस का नाम सुनकर प्रकाश घबरा जाता है और बोलता है। नहीं नहीं, इस स्कूल में पुलिस नहीं आएगी। मैं इस स्कूल की बदनामी नहीं करवा सकता। फिर प्रकाश के कहने पर स्कूल वाले मिलकर रमा और रोहन का अंतिम संस्कार कर देते हैं। रमा की मौत के बाद प्रकाश बहुत चुप रहने लग जाता है। एक दिन शोभा और भोलानाथ एक साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं। शोभा भोलानाथ से बोलती है। भोलानाथ जी, जब से उनकी बेटी रमा मरी है, प्रिंसिपल सर बहुत चुप और दुखी रहने लगे हैं। सही कह रही हो शोभा जी। ऐसा ही होता है जब किसी बाप की जवान बेटी मरती है। क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी किस्मत है। लेकिन मुझे अब तक एक बात समझ नहीं आ रही। पुलिस का नाम सुनकर प्रिंसिपल सर इतना घबरा क्यों गए थे। मुझे लगता है उनको इस हत्या के बारे में कुछ पता है। शोभा जी, आप भी ना, आपको तो सीआईडी में होना चाहिए। बिल्कुल जासूस की तरह सोचती हो आप। अला प्रिंसिपल साहब को क्या पता होगा, आप भी ना। ऐसा कहकर भोलानाथ वहां से चला जाता है। शोभा अपने कमरे में बैठकर पढ़ने लग जाती है। लेकिन तभी उसे भी गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये गुर्राने की आवाज कहाँ से आ रही है। स्कूल में कोई कुत्ता आ गया है क्या। लेकिन कुत्ते ऐसे तो नहीं गुर्राते। मैं जाकर अभी देखती हूँ क्या है ये माजरा। ऐसा कहकर शोभा आवाज की दिशा में बढ़ने लगती है। आवाज एक स्टोर रूम के अंदर से आ रही होती है। जैसे ही वो स्टोर रूम के पास पहुंचती है, आवाज तेज हो जाती है। अरे, ये आवाज तो इसी स्टोर रूम से आ रही है। लगता है कोई शैतान का बच्चा उस स्टोर में घुस गया है। ऐसा कहकर शोभा जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता और उसके अंदर से गुर्राने की आवाजें आती रहती हैं। बहुत ही शरारती बच्चे हैं। देखो तो, इतना दरवाजा खटखटाने के बाद भी दरवाजा नहीं खोल रहे। एक काम करती हूँ, छुट्टी वाली घंटी बजा देती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे बाहर नहीं आते। ऐसा कहकर शोभा स्कूल की घंटी बजाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो पहली घंटी मारती है, स्टोर का गेट खुल जाता है। देखा, पहली घंटी में ही खोल दिया ना गेट। चलो, जो भी कोई है बाहर निकलो। लेकिन स्टोर से वही शैतान बाहर निकलता है। उसकी आंखों से खून टपक रहा होता है। उसे देखकर शोभा घबरा जाती है और चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकलती। ये क्या हो रहा है। मेरी आवाज क्यों नहीं निकल रही है। शैतान शोभा को पकड़ लेता है और मार डालता है और वहां से चला जाता है। शोभा को ढूंढते हुए भोलानाथ और प्रिंसिपल भी वहां आ जाते हैं और शोभा के लाश को देखकर भोलानाथ बोलता है। प्रिंसिपल साहब, ये सब क्या हो रहा है इस स्कूल में? पहले बच्चे और अब शोभा जी। कितनी बुरी तरह से मारा है, जैसे कोई शैतान हो। अरे भोलानाथ जी, आप टीचर होकर कैसी बातें करते हैं।